मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं मानसिक रूप से परेशान था और वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। इसलिए मैं बता दूं कि मेरा पहला प्यार, पहला पसंद जो है पेंटिंग है, जो काफ़ी दिन तक दूरी बन चुका था मेरा, और अभी नज़दीकी बढ़ाने का मौका मिला तो मैं अपने दोस्तों के साथ में पेंटिंग करने के लिए जाम गांव चल दिया था, अपना रायगढ़ ज़िला का। शायद उसके बाद उड़ीसा पड़ता होगा, उस गांव के बाद मेरा मतलब उतना आइडिया तो नहीं है। तो 2 दिन हुआ था वहाँ पे पेंटिंग करते हुए, और उसके बाद उस दिन सुबह से मेरा मूड जो है ख़राब था। तो सागर पाव हैं समगेरा से मेरे दोस्त और हमारे गुरु, उन्होंने कहा कि चलिए बस स्टैंड तरफ से घूम के आते हैं, कुछ सामान भी ले लेंगे, और हम लोग साथ साथ चल दिए। और वापसी में बाइक मैं चला रहा था और उनका बाइक है प्लेटिना और हम लोग चलाते हैं होंडा। तो ये तो बात अलग है। तो आते आते मेरे दिमाग में कई प्रकार की बातें चल रही थी, मेरा मूड तो वैसे ही ख़राब था, तरह तरह के विचार आ रहे थे। तो मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया, मेरे आंखों के सामने जो है अंधेरा छा गया, और गाड़ी मेन जो रोड में चल रहे थे वहाँ से हटकर किनारे में चलने लगा। तो दोस्त ने आवाज़ दिया कि अरे कहाँ ले जा रहे हो यार गाड़ी, देखो देखो करके उन्होंने आवाज़ दिया। तो चेतना थोड़ा बहुत जगा तब, और उतने में बहुत देर हो चुका था। ब्रेक मारने का कोशिश किया तो ब्रेक कम था, और प्लेटिना गाड़ी वैसे भी जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पाया, नहीं होता है जल्दी से कंट्रोल। तो तब तक वो जो है एक पेड़ के ठोड़ से जाकर टकरा गया, और गाड़ी कहीं और, हम कहीं और, दोनों जने गिर गए। गिरने के बाद जब हम लोग को जब चेतना आया कि हम लोग गिरे हैं, तब दोस्त ने कहा कि सर मेरा पैर टूट गया। तब मैंने सबसे पहले जब सुना तो मैंने कहा कि माफ़ करना दोस्त, सॉरी, और हाथ जोड़ने के लिए जब अपना हाथ उठाया तो ये लेफ़्ट हैंड जो है ऊपर उठा और राइट हैंड जो है ऊपर उठा ही नहीं। तो फिर मैंने ट्राई किया कि माफ़ करना दोस्त करके, तो फिर एक ही हाथ उठा, और जब मैंने दूसरे हाथ पे नज़र घुमाया तो मेरा हाथ यूं करके लटक गया था, क्योंकि मेरा हाथ टूट चुका था। तो उन्होंने कहा पैर टूटा है पहले, तो मैं सॉरी बोलना चाह रहा था, क्योंकि मेरी वजह से अगर उनका पैर टूटता है तो मैं जीवन भर इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। और फिर मैंने अपने हाथ को देखा कि ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो मैं लेफ़्ट हैंड से अपने राइट हैंड को ऐसे खींचा और फिर ऐसे ही सॉरी बोला। और अपने दाएं बाएं को जब मैंने टटोला तो पाया मैंने कि उधर कुछ खूंटा वगैरह है, जो मेरा सर जो है उस सारे खूंटा के बीच में जो है, छोटा छोटा था ऐसा लकड़ी, तो उसके बीच में मेरा सर पड़ा हुआ था, और कहीं भी चोट महसूस नहीं हो रहा था उस टाइम। तो बस हाथ ही टूटा हुआ है ऐसा महसूस हो रहा था। तो दूसरी बात मेरे दिमाग में ये पता चला, मतलब मेरे दिमाग में आया दूसरा बात कि मैं फिर कभी पेंटिंग कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मेरा दायां हाथ टूट चुका है। तो फिर कभी पेंटिंग कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये बात मेरे दिमाग में चल रहा था। तो दोस्तों को शायद मैंने पूछा भी कि सर क्या मैं पेंटिंग कर पाऊँगा कभी। और कुछ देर बाद मैंने सबसे पहले 112 को कॉल लगाया, तब वहाँ थाना पूछा गया कि कौन सा थाना क्षेत्र है करके, तो नहीं मालूम था। फिर मैंने एक भैया हैं रायगढ़ में रहते हैं, उनको कॉल किया, नारायण आठे जी को, तो उन्होंने बताया कि चक्रधर नगर में आता है। फिर मैंने 112 को कॉल लगाया तो एक उधर से रिप्लाई आया कि हम लोग एम्बुलेंस भेज रहे हैं करके। और फिर मेरे दोस्त ने, हमारे और जो मित्र थे जो ऑलरेडी जाम गांव में थे, उनको फ़ोन लगा दिया, तो उन लोग तुरंत आने के लिए तैयार हो गए थे। और वो लोग फिर 15 मिनट के अंदर में पहुंच गए। फिर उतने तक मैं जो है जहाँ पे गिरे थे
वहाँ से उठ कर के मैं रोड में लेट गया था। तो 15 मिनट में मेरे दोस्त लोग वहाँ पहुँच गए थे घटनास्थल पर, और तब तक मैं जहाँ पे गिरा हुआ था वहाँ से निकलकर रोड के किनारे में लेट चुका था ताकि उन लोग देखें, और फिर उठा करके रायगढ़ की ओर चल दिए वैन में बैठा करके। फिर आगे कुछ दूर जाने के बाद सब्जी मंडी के पास है पूरा ट्रक जो है जाम लगा हुआ था, वहाँ से हमारा गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाया। फिर और मेरे हाथ का दर्द जो है बढ़ते जा रहा था, तो मैं बोला कहीं से भी ले चलो यार जल्दी से, और फिर इंटीरियल रास्ते से ले जाते हुए रायगढ़ पहुँचाया और बहुत लेट हो चुका था। फिर ड्रेसिंग, एक्सरे और पट्टी करते हुए सुबह लगभग 5 बज चुका था, तो काफ़ी देर हो गया था और बहुत पीड़ा सहना पड़ा, बहुत पीड़ा सहना पड़ा दोस्तों। और फिर भी जो कुछ भी हुआ मेरी कुछ अपनी गलती थी, कुछ दिमागी हालात जिम्मेदार हैं। इस चीज़ का मुझे अफसोस नहीं है, बस अफसोस इस चीज़ का है कि मेरे वजह से मेरे दोस्त को तकलीफ़ झेलना पड़ा। उसके पैर तो नहीं टूटे हैं, बस एक मामूली सा जख्म है, लेकिन जख्म कोई मामूली नहीं होता है। उनके पैर में चोट लगा है, कम से कम 8-10 दिन लगेंगे उसको भरने में घाव को। तो बस ये तकलीफ़ रहेगा मुझे उम्र भर की, मेरे वजह से, मेरी गलती की वजह से, मेरी नादानी की वजह से मेरे दोस्त के पैर में जो है चोट लग गया। और ये जो हुआ इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि इससे ज़्यादा कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट में फ़ोटो आपको दिखाऊंगा, अगर थोड़ा सा 1 इंच भी इधर उधर होता तो हमारा जीवन समाप्त हो चुका होता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।